हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड सीओएपी यूट्यूब चैनल। द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग सेंटर है। मेडिकल इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में अभी तक हमें अभी 16 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट। तो आपके एडमिशन प्रोसेस में आप हमारा गाइडेंस ले सकते हो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए, इन डिटेल चाहिए हमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए टाइम बहुत लगता है। और आपने बताया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक भी डॉक्यूमेंट अगर कम है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये सारी दिक्कत बाद में ना आए, इसलिए अभी से आपको प्रिपरेशन करके रखना है। तो ऑन योर डिमांड हम ये डिटेल में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में, वो देखने वाले हैं। ओके, लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। मेरा नाम है चंद्रकांत उनाड़े, मेरा इंजीनियरिंग हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना से। द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से अभी तक हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया है। हमारे रिव्यूज भी अच्छे हैं। महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट करियर काउंसलिंग एडमिशन काउंसलिंग चैनल बनने वाला है आपके सपोर्ट से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट। इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में आपको कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपका बेनिफिट कहां हो सकता है। तो यहां पे फर्स्ट है एडमिट कार्ड ऑफ नीट, जेईई मेंस और एमएसटी सीईटी। पीसीबी ग्रुप से भी आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, बट लिमिटेड फील्ड से। ओके, हर एक फील्ड को पीसीबी ग्रुप से एडमिशन नहीं है। तो नीट का एडमिट कार्ड, जेईई मेंस का, एमएसटी सीईटी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड लगेगा आपको नीट, जेईई मेंस, एमएसटी सीईटी का। उसके बाद आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लगने वाला है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड ऑन वेबसाइट। वेबसाइट पे आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका एक प्रिंट आउट लगेगा। अभी इसमें एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल, ये ऊपर के 3 डॉक्यूमेंट्स में कुछ करेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर करेक्शन है तो बाद में क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तहसील ऑफिस से निकालने पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से, आपका 12th का जो कॉलेज है वहां से निकालने पड़ते हैं। तो देखिए, एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको तहसील ऑफिस से निकालना है। तहसील ऑफिस से आपको एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल एक सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं तो कुछ तहसील ऑफिस में क्या होता है, एज, नेशनलिटी और एज, डोमिसाइल, ये 2 अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ओके, तो आपको एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल एक ही जो सर्टिफिकेट है वो लेना है। अगर 2 दे रहे तो 2 ले लो, बट इसमें एक चीज याद रखो, एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल में आपका नाम करेक्ट होना चाहिए। श्री, श्रीमती, कुमार, कुमारी, श्रीमान, श्रीमती जो भी है वो प्रॉपर लिखा हुआ रहना चाहिए। नहीं तो श्रीमती चंद्रकांत उनाड़े ऐसा चलेगा क्या? नहीं। अभी सन ऑफ मानिकराव उनाड़े रहना चाहिए, बट आ गया डॉटर ऑफ मानिकराव उनाड़े, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। और नीचे ग्रीन टिक होनी चाहिए। एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये लास्ट 2-3 साल पहले का भी चल सकता है, बट मेरा सजेशन है कि लेटेस्ट फॉर्मेट में आपको ये निकाल के रखना है। और क्या है, इसका फीस बहुत कम रहता है गवर्नमेंट का। आप अप्लाई कर दो, 2-4 दिन में आ जाएगा। बाद में क्यों झिकझिक करना है, राइट। वहां पे वो एडमिशन काउंसलिंग जब चलता है आपका, वहां पे कोई आएगा और बताएगा भाई ये नहीं चलेगा, तो आपके पास सिर्फ 2 या 3 दिन रहेंगे। अगर पुणे में एडमिशन हो गया, आपको पुणे से यहाँ पे आना है, यहां से फिर से डॉक्यूमेंट अप्लाई करके आपको रिपोर्ट करना है, पॉसिबल नहीं है। अभी से आप प्रिपेयर करवाओ ये एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद एचएससी मार्कशीट, एचएससी इक्विवेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट। एचएससी मार्कशीट और एचएससी इक्विवेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। ओके, तो अभी जो फ्रेशर बच्चे हैं उनका रिजल्ट लगने के बाद आपको ये 2 सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं। एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट ये रिपीटर बच्चों के लिए है। अभी इसमें एचएससी मार्कशीट और एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट ये दोनों भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमें चाहिए, ऑनलाइन कॉपीज नहीं चलेंगे। इसके ऊपर आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम, ये प्रॉपर चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, अप्लाई कर दो। फ्रेशर बच्चे भी रिजल्ट लगने के पहले कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, आपको बोर्ड में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। देन एसएससी मार्कशीट। अभी देखो
HSC लिविंग सर्टिफिकेट बचा है हमारा। HSC लिविंग सर्टिफिकेट, जब भी आप आपका रिजल्ट लेने जाते हो तो आपको HSC मार्कशीट, HSC लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 4 चीजें याद से आपको लेने हैं। अगर आपने ये कॉलेज से कलेक्ट नहीं किया, कॉलेज वाले बाद में बोलेंगे हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए आपको ये 4 चीजें याद रखने हैं। अभी जब भी आपका रिजल्ट लगेगा कॉलेज से आपको ये कलेक्ट करना है। इसमें HSC लिविंग सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं चाहिए, जैसे कि मम्मी का नाम, उसके बाद नेक्स्ट उसमें कैंडिडेट का नाम ही गलत, स्टूडेंट का नाम गलत, पापा का नाम गलत, डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसके बाद उसका रिलीजन गलत है, कास्ट गलत है, डेट, पासिंग डेट कुछ तो भी अलग ही डाली है वहां पे। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, वहां पे मिस्टेक्स नहीं चाहिए। अगर मिस्टेक्स है तो तुरंत वो लिविंग सर्टिफिकेट ऐसे उनके सामने ही रख देना है आपको और बोलना है सर देखो मैंने नहीं लिया, आप करेक्ट करके दो। ये आपकी रिस्पॉन्स। आप घर पे आके अगर दोबारा जाओगे तो वो बोलेंगे नहीं, करेक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए आपको ये करेक्शन चेक करके लेना है। उसके बाद एसएससी मार्कशीट आपका, देखो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड डिफरेंट मार्कशीट्स मिलते हैं। जैसे कि सीबीएसई के लिए सिर्फ मार्कशीट ही मिलता है, उसको ही हम पासिंग सर्टिफिकेट कंसीडर करते हैं, और आईसीएसई को 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, स्टेट बोर्ड को 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं। आईसीएसई में एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होती है, और सीबीएसई में भी स्टेट बोर्ड में भी एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है जिसको हम सनद बोलते हैं, और एक मार्कशीट होता है। अभी देखिए यहां पे एसएससी मार्कशीट यानी आपके मार्क्स उसके ऊपर लिखे रहते हैं। सीबीएसई के लिए कोई डाउट नहीं है, सीबीएसई के लिए आपको एक ही मार्कशीट, वही मार्कशीट है, वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। बट स्टेट बोर्ड और आईसीएसई के लिए एक मार्कशीट रहेगा, दूसरा पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा। मार्कशीट के ऊपर मार्क्स रहेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर सिर्फ सब्जेक्ट के नाम लिखे रहेंगे आईसीएसई में, बट स्टेट बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर मार्क्स भी लिखे रहते हैं और एडिशनल वहां पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। आपको कैसे पहचानना है? स्टेट बोर्ड का 10th का सर्टिफिकेट एक पिंक कलर का रहता है, मार्कशीट उसको बोलेंगे, और जो ग्रे कलर का रहेगा उसको हम पासिंग सर्टिफिकेट बोलेंगे, राइट। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपको लेने हैं, उसके ऊपर करेक्शन नहीं चाहिए। अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन है पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर, आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी रहता है, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है छत्रपति संभाजीनगर और वहां पे आ गया फॉर एग्जांपल नांदेड़, तो ये दिक्कत आ सकती है। आपके डिटेल्स ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट पे सेम चाहिए, नहीं तो आधार पे डेट ऑफ बर्थ अलग, पैन कार्ड पे अलग, टीसी पे अलग और मार्कशीट पे अलग, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। देन नेक्स्ट, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट शुड आल्सो गेट द एसएससी एचएससी मार्कशीट इशूड बाय द प्रिंसिपल। देखो सीबीएसई और आईसीएसई बच्चों को परसेंटेज नहीं आता है, अगर परसेंटेज नहीं है उसके ऊपर मेंशन, सिर्फ ग्रेड्स है, तो आपको क्या करना है, आपको रिस्पेक्टिव स्कूल में जाके, रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके, वहां पे उनके लेटर हेड पे परसेंटेज कितना होता है वो लेके आना है, राइट। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, 6 सब्जेक्ट रहते हैं और बोलते हैं सर बेस्ट ऑफ 5 है, और स्कूल में जाने के बाद बोलते हैं सर नहीं उन्होंने तो बोला है बेस्ट ऑफ 5 नहीं लेना है, टोटल 6 के 6 सब्जेक्ट लेना है। आपका फॉर्म गलत हो सकता है, एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत आ सकता है। तो सीबीएसई और आईसीएसई बच्चों को ये चीज याद रखना है, आपके स्कूल में जाके, आपके कॉलेज में जाके आपको वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेके आना है, राइट। नेक्स्ट है कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर हमारा कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, हमें ये सर्टिफिकेट की क्या जरूरत? गवर्नमेंट का रूल है भाई। देखो अभी आप वहां पे अगर आपने बोला कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको टीसी क्यों चाहिए, मेरा आधार पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा है, ऐसे नहीं बोल सकते। आपको अगर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पूछा है डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट ही देना है। आप नहीं बोल सकते भाई मेरा बर्थ इसी साल हुआ है, मैं 500 के बॉन्ड पे लिख के दूंगा आपको, नहीं। वो बोलेंगे कल आ जाओ, हायर अथॉरिटी को बात करेंगे हम, और हायर अथॉरिटी बोलेगी कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर पासिंग सर्टिफिकेट है 10वीं का तो पासिंग सर्टिफिकेट ही लगेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में डेट ऑफ बर्थ के लिए पासिंग सर्टिफिकेट पूछते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट यानी सनद, ओके। 10th का
जो सनद रहता है, राइट, ग्रे कलर का, स्टेट बोर्ड वालों के लिए वो पूछेंगे। सीबीएसई वालों के लिए एक ही सर्टिफिकेट दोनों जगह यूज होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपको स्कूल कॉलेज से, 12th के कॉलेज से कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है। अगर आपने वो सर्टिफिकेट नहीं दिया तो बाद में फिर घर पे जाना है, फिर कॉलेज के टीचर को ढूंढना है, प्रिंसिपल को ढूंढना है और वो सर्टिफिकेट लेके आना है। तो यहां पे जितने डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, देखो मेरा 16 इयर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है अभी इस काउंसलिंग फील्ड में। तो जितने मैंने स्टार्टिंग में मिस्टेक्स किए थे वो सारे कलेक्ट किए। अभी हमारे मिस्टेक्स होते ही नहीं है, इसीलिए मैंने बोला है कि YouTube पे भी हम अभी छा जाएंगे, राइट। वन ऑफ द बेस्ट करियर काउंसलर, वन ऑफ द बेस्ट एडमिशन काउंसलर, मेडिकल इंजीनियरिंग फार्मेसी फील्ड के लिए हमारा YouTube चैनल बनने वाला है और आपका सपोर्ट चाहिए। अभी इसमें कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द 12th कॉलेज, ये तो आपने ले लिया। सिर्फ यार ये बंदा हमारे पास था, इसको एडमिशन दे दो, इसका कैरेक्टर बहुत सही है, ऐसे वो टीचर आपको लिख के देंगे। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, पीडीएफ दिया है, फॉर्मेट्स दिए हैं, वो फॉर्मेट डाउनलोड करके भी आप लेके आ सकते हो, राइट। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट 1 ईयर एंड 3 ईयर। अभी देखो इनकम सर्टिफिकेट अगर 1 ईयर और 3 ईयर का आपको निकालना है तो कहां जाना है? तहसील ऑफिस में आपको जाना है, राइट। तहसील ऑफिस का ही इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। नहीं तो पापा बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं मैं, क्लास 1 ऑफिसर हूं मैं, डिपार्टमेंट का लेटर देता हूं, इनकम इतना है, नहीं चलेगा। तहसीलदार का साइन ही लगेगा। आईटीआर भरता हूं मैं, आईटीआर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके, अदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। ओके, सीए का डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तहसील ऑफिस को सबमिट करने हैं और तहसीलदार से आपको सर्टिफिकेट लेना है। अभी 1 ईयर या 3 ईयर कौन सा सर्टिफिकेट निकालना है? फिर हमारी कैटेगरी एससी एसटी ओपन से बिलोंग करती है, राइट। अगर आप एससी एसटी ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 1 ईयर का ही सर्टिफिकेट लगेगा, आपको 1 ईयर का ही सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आपका कैटेगरी एससी एसटी ओपन छोड़ के दूसरा कोई है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, ओबीसी, विजेएनटी, NT1, NT2, NT3, एसबीसी, इनमें से एक कैटेगरी है तो आपको 1 ईयर एंड 3 ईयर ये दोनों भी सर्टिफिकेट लगेंगे, राइट। तो ये दोनों भी सर्टिफिकेट आपको निकालने हैं। तो सर्टिफिकेट अभी मार्च तो खत्म हो रहा है, अभी निकालना है क्या? नहीं, थोड़ा वेट करो आप। 1 अप्रैल को आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। ओके, 1 अप्रैल 2025 को आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। बाद में वो 1 साल चलेगा, राइट। अभी निकालेगा तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, राइट। तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2025 को आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करके वो 1 साल तक चलेगा। तो ईयर्स कौन से होंगे? तो फाइनेंशियल ईयर रहेगा आपका 1 ईयर के लिए 25-26। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा। तो आपका सर्टिफिकेट 25-26 का इनकम वहां पे मेंशन रहना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट वैलिड कब तक रहेगा? 26-27 तक वैलिड रहेगा। ओके, समझ में? ऐसे ही आपको 3 ईयर का सर्टिफिकेट निकालना है। नहीं, 3 ईयर है हमारे पास, हम क्यों निकाले 1 ईयर? उसमें भी मेंशन है, नो क्वेश्चन। उनारे सर ने जो बोला है वो करना ही है। उनारे सर ने बोला हाथी उड़ता है, हाथी उड़ता है, बस दैट्स इट। आपको दिमाग लगाना है क्या? नहीं दिमाग लगाना है। तो आपको 3 ईयर का भी अलग से सर्टिफिकेट निकालना है। 3 ईयर कौन से रहेंगे? तो 25-26, उसके बाद 24-25 और उसके बाद 23-24। ओके, 23-24, 24-25, 25-26, ये 3 फाइनेंशियल ईयर का आपको इनकम दिखाना है। 1 ईयर एंड 3 ईयर। इनकम सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से ही निकालना है। पापा का इनकम रहेगा, अगर पापा नहीं है तो मम्मी का आप इनकम निकाल सकते हो। अगर पापा मम्मी दोनों भी नहीं है तो आपका जो गार्डियन है उसका इनकम आप दिखा सकते हो। तो देखिए यहां पे इनकम सही दिखाना है या झूठा दिखाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, तहसीलदार से डिस्कस करो। बट सही दिखाना यही आपके बेनिफिट के लिए, मतलब आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। इनकम जो है वो दिखाओ, क्योंकि पैन कार्ड तो चेंज नहीं कर सकते भाई हम, बाकी चीजें नहीं चेंज कर सकते। अगर आप सैलराइज पर्सन हो तो फॉर्म 16, कुछ कॉलेज फॉर्म 16 डिमांड करते हैं, तो इसीलिए आपको इनकम जो है वो दिखाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट 10th वाला नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे 10th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें 12th कॉलेज का चाहिए, क्योंकि अभी आप 12th से एक नए यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है, आपका कॉलेज चेंज हो रहा है। ओके, तो ये आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहां का चाहिए?
12th कॉलेज का। उसके बाद मेडिकल फिटनेस अभी निकालने की जरूरत नहीं, हम आपको बताएंगे कि एडमिशन प्रोसेस में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कब लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट देखो, कुछ कॉलेज डिमांड करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट का और कुछ कॉलेज बोलते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऐड किए मेरे लिस्ट में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर माय एक्सपीरियंस, मैंने बोला मेरा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, तो अभी वन ऑफ द बेस्ट एडमिशन काउंसलर महाराष्ट्र का हम जल्दी बनेंगे। 1000 सब्सक्राइब हो गए यार, विद इन 1-2 मंथ्स में 1000 क्रॉस किया है हमने, तो आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाद में लगेगा, एनेक्सर एच फॉर्मेट हमारे पास है, हम वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड। आधार कार्ड अपडेटेड चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक आधार कार्ड अपडेट किया ही नहीं है, क्योंकि करना ही ना, टाइम पास होता है, वहां 2 घंटे जाके बैठना पड़ेगा। अरे भाई, एग्जाम पे अगर किसी ने 2 मिनट भी बोला ये आधार कार्ड तेरा नहीं है, तेरा पूरा स्कोर डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए आधार कार्ड अपडेटेड चाहिए। देखो एग्जाम का माहौल पैनिक सिचुएशन रहता है, अगर किसी ने बोला ये आधार कार्ड नहीं चलेगा, दूसरा सर्टिफिकेट लेके आ, आईडी प्रूफ दूसरा लेके आ, खत्म, आपका 10-20% 30% स्कोर डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप पैनिक हो जाएगा, अरे अरे मुझे बैठने देंगे या नहीं देंगे, राइट। तो इसलिए आधार कार्ड अपडेट करो, वहां जाके पढ़ते बैठो आप। ओके, 2 घंटे लग रहे ना, 4 घंटे लगने दो, ऐसा माहौल कहां मिलेगा आपको। वहां जाके आधार सेंटर पे आप पढ़ते बैठो, और जब नंबर आया तब पढ़ाई बंद, और वहां पे फोटो निकालना है और बाकी चीजें आपको अपडेट करने हैं, तो आधार कार्ड अपडेटेड चाहिए। अपार आईडी, फिर से सीईटी सेल ने नोटिस दिया है कि भाई आपको अपार आईडी निकालना ही है। अगर आपने अपार आईडी नहीं निकाला तो डिजी लॉकर से आपको अपार आईडी के लिए अप्लाई करना है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है अपार आईडी कहां से निकालना है, तो इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अपार आईडी कहां से निकालना है, राइट। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट। ये अपार आईडी क्या है, ये आपका बैंक अकाउंट जैसा है, राइट। बैंक अकाउंट यानी क्या, आपका जो भी एजुकेशन रहेगा उसका एक प्रॉपर वहां पे अकाउंट मेंटेन किया है, वही है, वो आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेंगे, वही आईडी कंटिन्यू रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका जिक्र है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैन कार्ड। हम तो 18 साल भी पूरे नहीं हुए, पैन कार्ड अभी नहीं, 18 साल होने दो, नहीं वेट मत करो किसी चीज के लिए। आपको आज मैंने ये डॉक्यूमेंट बताया, आज के आज निकालना है आपको, राइट। तो पैन कार्ड आपका, आप एक दिन का भी अगर आपका एज है तभी भी पैन कार्ड निकाल सकते हो, ये चीज याद रखो, सिर्फ फोटो नहीं आएगा। माइनर पैन कार्ड आपको निकालना है। उसके बाद उसको जब आप 18 कंप्लीट हो गए, आपको 18 कंप्लीट होने के बाद मेजर करके लेना है उसको, आपका फोटो आ जाएगा, राइट। तो पैन कार्ड के बाद वोटर आईडी, अगर 18 प्लस है तभी आपको वोटर आईडी निकालना है। ओके, देन नेक्स्ट है नेशनलाइज बैंक पासबुक। कोई भी बैंक का अकाउंट आपको निकालना है, उसमें चेकबुक, उसके बाद एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी चीजें लेके रखना है। बैंक पासबुक के ऊपर फोटो पेस्ट करके मैनेजर साहब का गोल ठप्पा उसके ऊपर लेना है, याद रखो, क्योंकि ये एज अ आईडी प्रूफ कंसीडर होगा और ये आपके स्कॉलरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इवन दो अभी वोटर आईडी का भी मैंने सुना है कि वो भी आप लिंक कर सकते हो, तो ये सारी चीजें लिंक करके रखो, नहीं तो फिर से आपको तकलीफ जाएगी। कॉलेज में जाने के बाद तुरंत 1 महीने में आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने रहते हैं, और उसमें ये अगर लिंक नहीं है तो उधर से आओ, बैंक वाले थोड़ी पापा का मुंह देख के बताएंगे कि ये हाँ ये बेटा इनका ही है, इनको लिंक करके दो, नहीं, आपको आना पड़ेगा, केवाईसी करने के लिए आपको आना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी से लिंक करके रखो। देन नेक्स्ट है इंडियन पासपोर्ट। इंजीनियर, देखो मैं इंजीनियर हूं, मेरा इंजीनियरिंग हो चुका है, अभी मैं बीएसएनएल में इंजीनियर भी हूं। ओके, 2 इंस्टीट्यूट भी है, द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर और उनाळे करियर एकेडमी 5th to 10th, जो कि फाउंडेशन क्लास बहुत बढ़िया चलता है हमारा, बहुत सारा अच्छा रिस्पांस है छत्रपति संभाजीनगर एरिया में, और हम हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं उसमें, और वो बच्चों को बहुत पसंद है और वो इंप्रूव हो जाते हैं उस वजह से, राइट। तो इंडियन पासपोर्ट, मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखो मैं इंजीनियर हूं तो इंडियन पासपोर्ट मस्ट है यार। अभी आपको मैं जितना पढ़ाई कर रहा हूं एडमिशन प्रोसेस का और कॉलेजेस का, तो उसमें ये चीज पता चले कि दिन ब दिन अभी ये क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, और इसमें आपका इंटर्नशिप इन्वॉल्व हो रहा है। और इंटर्नशिप
आपको मे बी इंडिया में भी मिल सकता है, आउट ऑफ इंडिया भी इंटर्नशिप मिल सकता है। 6 मंथ का हाइब्रिड कोर्स आने के चांसेस है, तो इसीलिए ये पासपोर्ट अभी से आपके पास रहना चाहिए। लगे तो एग्जाम होने दो, अब भाई अप्लाई करो और एग्जाम के बाद का डेट आप पासपोर्ट के लिए ले लो और पासपोर्ट निकाल के रखो। पेरेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड, अभी बोला आप कि सर हमने तो इनकम झूठा दिखाया, पेरेंट्स का आधार पैन पूछ सकते हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय आपको पेरेंट्स का आधार पैन देना है। ओके, उसके बाद पेरेंट के आधार पैन पे आपके डिटेल्स, जो भी पेरेंट्स के डिटेल्स है वो प्रॉपर चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है, तो पेरेंट्स के फोटोज भी वहां पे अपडेट कर लो आप। देन नेक्स्ट है रेशन कार्ड। अगर आपके पास रेशन कार्ड है तो स्कॉलरशिप में कुछ कॉलेजेस के वहां पे एलुमनी एसोसिएशन के स्कॉलरशिप्स रहते हैं, तो वहां पे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद अगर कॉपी ऑफ गैजेट मैरिज सर्टिफिकेट, अगर मेरा शादी हो गया और मैं नीट के लिए मैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो गैजेट मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर मेरे नाम में करेक्शन है, फॉर एग्जांपल चंद्रकांत मानिकराव उनाळे, ये कुछ डॉक्यूमेंट पे नाम है और दूसरे डॉक्यूमेंट पे चंद्रकांता मानिकराव उनाळे है, तो ये दोनों भी डॉक्यूमेंट दोनों अलग लोगों के हैं। आप ये नहीं बोल सकते सर यही ज्यादा है, वहां पे क्या हो रहा है इसमें। ओके, नहीं, आपका स्पेलिंग जो है वो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट पे वही स्पेलिंग चाहिए, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, एफिडेविट बनाना पड़ेगा अगर नाम में कुछ करेक्शन है तो। बट मेरा सजेशन है कि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का, इंजीनियरिंग मेडिकल काउंसलिंग में बहुत बढ़िया नाम है हमारा। ओके, यूट्यूब पे आपको अभी पता चल रहा है, ऑफलाइन हमारा बहुत बढ़िया नाम है कि लोग प्री बुकिंग करके रखते हैं हमारे काउंसलिंग के लिए। तो यहां पे मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अभी तक मैंने जिन्होंने गैजेट दिया है, जिन्होंने एफिडेविट दिया है, तो उनको कॉलेज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सर्टिफिकेट ही चेंज करवानी है। आपके पास टाइम है, चेंज करवा सकते हो। देखो अभी आपको लग रहा है कि यार 1 महीना लगने वाला है सर इसको, कहां, अरे स्टार्ट तो कर भाई। आज अगर तूने स्टार्ट किया तो कल 29 दिन ही लगेंगे, उसके बाद 28 दिन ही लगेंगे, उसके बाद 27 दिन ही लगेंगे, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है ना वो। तो इसीलिए आपको ये चेंज करके ही लेना है। 20 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने फॉर्म में अपलोड किए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में जो अपलोड किए, वो 20 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको निकाल के रखने। ओके, कंजूसी मत करो। पिछले एक ने तो अभी सीईटी के फॉर्म में 10वीं का फोटो अपलोड किया है, बाबा रे, 10th का, वहां पे स्कूल का आधा स्टैम्प भी दिख रहा है। ऐसा मत करो। आप प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के लिए आपको ये आपके जो फोटोज वगैरह है ये प्रोफेशनल ही चाहिए, याद रखिए। अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए ओपन कैटेगरी के लिए। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन कैटेगरी और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए, ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है सबके लिए। बट अभी मुझे कैटेगरी रिजर्वेशन है, मुझे स्पेशल रिजर्वेशन है, तो मुझे और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ओके, इसके साथ ये तो डॉक्यूमेंट्स है सबको लगने वाले हैं। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किए डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स हर एक बंदे को लगने वाले। अभी अगर मेरा स्पेशल रिजर्वेशन है, स्पेशल रिजर्वेशन क्या है मैं बताऊंगा आपको। अगर मेरा रिजर्वेशन है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, इफ एप्लीकेबल में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसके वजह से आपका कॉलेज अच्छा हो सकता है, आपकी ब्रांच अच्छी मिलेगी। तो ये कौन से डॉक्यूमेंट है, तो स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट यानी क्या, आपका कास्ट, फॉर एग्जांपल आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, एससीबीसी, ओके, उसके बाद ओबीसी, बीजेएनटी, NT1, NT2, NT3, एसबीसी, एससी, एसटी, इससे आप बिलोंग करते हो, इन कैटेगरीज से आप बिलोंग करते हो, तो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके साथ, राइट, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके रिजर्वेशन के हिसाब से। तो कौन कौन से कैटेगरी के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, ओपन छोड़ के बाकी सारे कैटेगरीज के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। अभी स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट SC, ST, OBC, VJNT, NT1, NT2, NT3, SBC, SCBC, ओके, EWS, इन कैटेगरीज के लिए कौन सा स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा।
ओके, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपको अगर महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो महाराष्ट्र के लिए एक तहसील ऑफिस से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। उसके साथ उसका वैलिडिटी भी करना पड़ता है, ओके। अगर वैलिडिटी नहीं किए तो आपको मतलब एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका कैटेगरी रिजर्वेशन कंसिडर नहीं होगा। तो स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट में कौन कौन से कैटेगरीज, फिर से बता रहा हूं आपको, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट किन लोगों को निकालना है, ओपन छोड़ के ऑल अदर कैटेगरीज के लिए स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है। तो अभी इसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, विजेएनटी, NT1, NT2, NT3, एसबीसी, एससीबीसी कैटेगरीज को ये स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है, ओके। आपने निकाला होगा, नहीं निकाला है तो फिर से एक बार आप आपका फाइल चेक करो, पापा से डिस्कस करो और ये सर्टिफिकेट निकाल के रखो। अभी इसमें नेक्स्ट है कास्ट वैलिडिटी। तो कास्ट वैलिडिटी ईडब्ल्यूएस छोड़ के बाकी सारे कैटेगरीज के लिए कास्ट वैलिडिटी लगेगा। कास्ट वैलिडिटी किसको लगेगा, एससी, एसटी, विजेएनटी, NT1, NT2, NT3, एससीबीसी, एसबीसी, ओबीसी, इन कैटेगरीज के लिए कास्ट वैलिडिटी अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, ओके। अभी ये दो सर्टिफिकेट छोड़ के और एक सर्टिफिकेट है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन यहां पे, पेरेंट्स को भी लगता कास्ट सर्टिफिकेट निकाला है और कास्ट वैलिडिटी निकाला है तो हमारा काम हो गया, ओके। हमें सेंट्रल की क्या जरूरत है, हमें महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, सेंट्रल की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, विजेएनटी, NT1, NT2, NT3, एसबीसी कैटेगरी के लिए फॉर्म नंबर 9 लगेगा। कौन सा, फॉर्म नंबर 9, याद रखो ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको महाराष्ट्र में भी एडमिशन लेना है तभी भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपका एडमिशन जेई के थ्रू भी होता है ना, 15% ऑल इंडिया कोटा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि काउंसलिंग एक्सपीरियंस जिसके पास है ना वो आपके फायदे के लिए काम करता है और आपको प्रॉपर गाइड करता है। जैसे कि हमारा द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर वन ऑफ द बेस्ट है, अभी YouTube पे भी आपके सपोर्ट से बेस्ट बनने वाला है, राइट। देन नेक्स्ट है एससी एसटी के लिए प्रोफार्मा आई लगेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। दो सर्टिफिकेट मिलते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, एक स्टेट ईडब्ल्यूएस और दूसरा सेंट्रल ईडब्ल्यूएस। तो ये दोनों भी सर्टिफिकेट आपके पास रहने चाहिए। अभी देखिए यहां पे ये सर्टिफिकेट्स आपने निकाले, इसमें फिर से वही, ये तहसील ऑफिस से मिलते हैं, ये समाज कल्याण ऑफिस से मिलता है कास्ट वैलिडिटी। इसमें वही पॉइंट्स, श्री, श्रीमान, श्रीमती, कुमार, कुमारी, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये प्रॉपर रहना चाहिए। नहीं तो लिखा है यहाँ पे कुमार चंद्रकांत मानिकराव उनाळे, डॉटर ऑफ मानिकराव नागोराव उनाळे, ऐसा नहीं चलेगा। मैं डॉटर हूं क्या, नहीं मैं सन हूं, राइट। तो ये प्रॉपर चीजें आपको उसके ऊपर देखना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आप आपके सर्टिफिकेट निकाल के देखो, इसमें कास्ट वैलिडिटी में लास्ट 4 लाइन में आपके कास्ट सर्टिफिकेट का आउटवर्ड नंबर मिलेगा आपको, मतलब वो जोड़ी हो गई, ओके। ये कास्ट सर्टिफिकेट, इसका आउटवर्ड नंबर कास्ट वैलिडिटी में, तो जोड़ी हो गई, मतलब बराबर है, सब बराबर है, राइट। वहां पे डेट भी लिखा रहेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट का डेट क्या है क्या नहीं, ओके। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट का आउटवर्ड नंबर कास्ट वैलिडिटी के लास्ट 4 लाइन में मिलना चाहिए। और ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट शुड हैव आउटवर्ड नंबर। तहसील से आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिए, आउटवर्ड नंबर, बार कोड, ये सारी चीजें उसके ऊपर मेंशन रहनी चाहिए। और ग्रीन टिक प्रॉपर मेंशन रहना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं चाहिए। श्री, श्रीमान, कुमार, कुमारी, कुमारी, ओके, श्रीमती, जो भी है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये प्रॉपर रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। अभी ये नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट क्या है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस छोड़ के, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओपन का तो कुछ ये डॉक्यूमेंट्स में लेना देना ही नहीं है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस छोड़ के आपको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बाकी कैटेगरीज को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि कौन कौन से कैटेगरीज है जिनको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो है विजेएनटी, NT1, NT2, NT3, एससीबीसी, एसबीसी, ओबीसी कैटेगरीज के लिए नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा, मस्ट है। इन कैटेगरीज के लिए फिर से एक बार बोलूंगा, विजेएनटी, NT1, NT2, NT3, एससीबीसी, ओबीसी, एसबीसी,
इन कैटेगरीज के लिए 3 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का, सेकंड है आपका कास्ट वैलिडिटी, और थर्ड है नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। और वो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट कब तक वैलिड चाहिए? 31 मार्च 2027 तक वैलिड चाहिए। ओके, तो ये सर्टिफिकेट आपको निकालना है कंपलसरी। ओके, नेक्स्ट है यहां पे और एक चीज यहां पे मैं बताने वाला हूं कि नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट निकालते समय आपका अगर एनुअल इनकम 8 के ऊपर जा रहा है तो उसके लिए भी कंसेशन है। उसके लिए आपको मैं यहां नहीं बताने वाला, आपको द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर छत्रपति संभाजीनगर यहां पे आपको विजिट करना पड़ेगा और 8181919194 ये नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। राइट, तो ये है नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। अभी अगर आपका माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी 2 टाइप के रहते हैं, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रहता है और एक रिलीजियस माइनॉरिटी रहता है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आपका अगर मदर टंग माइनॉरिटी में आता है तो आपको बहुत सारे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं वेल एक्सपीरियंस लोगों से आपको काउंसलिंग करना है। राइट, तो यूट्यूब पे भी हम वन ऑफ द बेस्ट करियर काउंसलर, वन ऑफ द बेस्ट एडमिशन काउंसलर आपके सपोर्ट से बनने वाले। राइट, ये माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में कट ऑफ बहुत कम आता है, जैसे कि गुजराती माइनॉरिटी है, सिंधी माइनॉरिटी है, यहां पे बहुत हिंदी माइनॉरिटी है। देन रिलीजियस माइनॉरिटी में मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जूज, अदर इन रिलीजन, अगर ये रिलीजन से आप बिलोंग करते हो तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बाद में हमने जब बताया तब आपको निकालना है। राइट, तो ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद सेल्फ एजुकेशन गैप सर्टिफिकेट फॉर रिपीटर्स, अगर कोई रिपीटर्स है यहां पे तो आपको गैप सर्टिफिकेट निकालना है, अभी मत निकालो, बाद में हम जब बताएंगे तब आपको निकालना है। ओके, देन नेक्स्ट है ऑर्फन सर्टिफिकेट, अगर कोई ऑर्फन है, मां बाप नहीं है, ओके, तो ऑर्फन सर्टिफिकेट आपको निकालना है, बहुत बढ़िया बेनिफिट हो जाएगा, 1% सीट्स रिजर्व रहते हैं। उसके बाद D1, D2, D3 एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, एक्चुअल सर्विस सर्टिफिकेट, अगर कोई डिफेंस से बिलोंग करता है तो D1, D2, D3 ये सर्टिफिकेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। D1, D2 वालों को एज, नेशनलिटी, डोमासाइल पापा का निकालना पड़ेगा। अगर आपकी मम्मी डिफेंस में तो मम्मी का एज, नेशनलिटी, डोमासाइल आपको लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है D3 ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और जो PWD कैंडिडेट है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांग जो लोग बच्चे हैं उनके लिए PWD UDID कार्ड और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा ऑथराइज बोर्ड से, तो ये डॉक्यूमेंट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट, तहसील ऑफिस से 7/12 नहीं चलेगा। एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास खेती है तो एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से ही निकालना है। उसके बाद प्रोजेक्ट अफेक्टेड अगर आप हो, इसका कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस में आपको बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो देखो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सप्लेन किए, ये पूरा वीडियो आपको दोबारा देखना है और स्पेशली मम्मी पापा को दिखाना है, और उसके साथ आपके फ्रेंड्स को भी ये सजेस्ट करना है, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स उसको बोलना है कि भाई ये निकाल के रख। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए और ऐसे ही एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज है, एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, और कांटेक्ट डिटेल्स है 8181919194 ये नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, बट ऑफिस टाइमिंग में कॉल करिए, और कॉल करने से अच्छा आप व्हाट्सएप कीजिए, आपके क्वेरीज व्हाट्सएप कीजिए। हम ऑल ओवर महाराष्ट्र अभी हर एक कल ही चंद्रपुर वाले एक बच्चे को गाइड किया है, यवतमाल जो कि यहां से बहुत दूर है वहां के बच्चों को हमने गाइड किया है, तो हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको प्रॉपर जो भी है आपका क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। और हमारा ऑफिस है, ऑफलाइन सेंटर हमारा है उस्मानपुरा छत्रपति संभाजीनगर, अगर आप नजदीक रहते हो तो यहां पे विजिट भी कर सकते हो। और यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये जो अभी इंफॉर्मेशन मैंने बताया वो आपके दोस्तों के साथ शेयर करनी है। ऐसे अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।